हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए जो ब्लड है ना, वो क्या करता है। ये हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर जितने भी सब्सटेंस हैं, इसको सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है हमारा ब्लड के द्वारा। ठीक है, तो हम आज ब्लड के बारे में पढ़ाई करने जाएंगे। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। ब्लड ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना है? तो ब्लड मिलकर बना है प्लाज्मा से एंड फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट्स क्या हो गए? तो फॉर्म एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं दैट इज़ रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब क्या है? फॉर्म एलिमेंट्स हो गया। जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है, ये फॉर्म एलिमेंट्स हैं। और जो प्लाज्मा होता है ना, वो क्या होता है? ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, प्लाज्मा जो है फ्लूइड है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये 45% कवर करता है ब्लड को। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे। पहले हम बात करेंगे प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा जो है प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो इसका जो कलर है ना, ये स्ट्रॉ कलर का होता है। विस्कस फ्लूइड है कंसिस्टिंग 55% ऑफ ब्लड, और 90 से 92% जो प्लाज्मा है ना, वो वाटर एंड प्रोटीन, क्या बोल सकते हैं, 90 से 92% प्लाज्मा इज़ वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। ठीक, हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ये जो प्लाज्मा है ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड मैट्रिक्स है। ठीक है, फ्लूइड मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे दैट इज डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हो गया, उसकी बात करेंगे। तो जो पहला है आरबीसी जो है वो क्या करता है? वो करता है पहले हम बात करते हैं इसकी प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड हार्मोन। ठीक है, ये कौन कैरी करता है? तो प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा क्या है? एक्चुअली फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसमें से 90 से 92% वाटर होता है, बाकी 6 to 8% प्रोटीन होते हैं। तो ये हेल्प करता है, प्लाज्मा जो है हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट एंड हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी क्या काम करते हैं? तो आरबीसी जो होता है ना, आरबीसी के अंदर क्या होता है? आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, हेमोग्लोबिन आरबीसी हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हमें दिख रहा है यहाँ पर से आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी। बहुत सिंपल है, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है? प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजन। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये हमारे शरीर को शरीर के अंदर फाइट करता है। किससे?
बैक्टीरिया से, ठीक है। तो प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू किल पैथोजेंस, ठीक है, टू किल पैथोजेंस, पैथोजन को किल करता है। नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। हम बोल सकते हैं प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो हमें यहाँ पर से दिख रहा होगा आपको कैसे हमने यहाँ पे ब्लड के जो फॉर्म एलिमेंट्स है उनका जो फंक्शन क्या है उसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम बात करने जाएंगे दैट इज़ ब्लड वेसल्स, ठीक है। क्लास 10 के लेवल पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको अभी हम इरेज कर देते हैं। ब्लड वेसल्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ब्लड को, उस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में डिफरेंट टाइप्स के ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स होते हैं, पहला जो होता है ब्लड वेसल्स होता है आर्टरीज, आर्टरीज हो गया। दूसरा होगा वेन्स, तीसरा होगा कैपिलरीज। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है क्लोज टाइप का है, मतलब कि जो हमारे अंदर जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड है, वो क्या होता है? इन क्लोज्ड वेसल्स के अंदर क्या होते हैं? मूव करते हैं, ठीक है, फ्लो करते हैं। इसलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज टाइप का बोलते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें जो हार्ट जो पंप करता है ब्लड को, वो डायरेक्ट किसी कैपिलरीज या किसी वेसल्स के अंदर वेसल्स के द्वारा नहीं ले जाया जाता है ब्लड, मतलब जो फ्लूइड है वो डायरेक्ट क्या होता है? टिश्यू के पास जाता है। तो उसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि हम 11th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और क्लोज्ड में क्या होता है? जो हार्ट जो ब्लड पंप करता है या बॉडी फ्लूइड जो पंप होता है, वो कैपिलरी के थ्रू टिश्यू या ऑर्गन के पास पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब इसकी हम बात करेंगे। तो आर्टरीज के अंदर क्या होता है? हवे फरम जो आर्टरीज है ना, जो ब्लड है ना, मतलब हार्ट से जो दूर जाता है ब्लड, ठीक है, वो क्या होगा? आर्टरीज के थ्रू जाता है। जैसे हार्ट यहाँ पे पंप कर रहा है, तो हार्ट क्या कर रहा है? हार्ट से जुड़ा हुआ आर्टरी जो है ना, वो क्या करता है? ब्लड को दूसरे ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट। मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो हो जाएगा अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वेन जो है ना, वेन में क्या होता है? टुवार्ड्स द हार्ट, मतलब जो वेन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? ब्लड को हार्ट की तरफ, उस वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो कहाँ से होता है? वो ऑर्गन से हार्ट की तरफ फ्लो होता है। तो हम बोल सकते हैं टुवार्ड्स द हार्ट, टुवार्ड्स द हार्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो कैपिलरीज है, ये क्या काम करते हैं? तो ये काम करते हैं हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन की बात करें तो आर्टरीज क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। एक्सेप्ट एक आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है ना, सिर्फ एक ही ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, जो कि हम वो एक्सेप्शन में आता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
वेन्स की बात करें टुवार्ड्स द हार्ट, और इसमें क्या होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आते हैं, फ्लो करते हैं वेन्स के अंदर, ठीक है। और कैपिलरीज में बोथ, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड फ्लो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्रेशर की बात करें, आपके यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, ब्लड का जो प्रेशर होता है हाई होता है, ठीक है। यहाँ पे लो होता है, वेन्स में लो होता है, और इसमें होता है मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल। वॉल की बात करेंगे, आर्टरीज का वॉल क्या होता है, थिक एंड इलास्टिक होता है, थिक एंड इलास्टिक, मोटा होता है, थिक एंड इलास्टिक। वेन्स का क्या होता है, थिन एंड नॉन इलास्टिक, थिन एंड नॉन इलास्टिक। और जो ये कैपिलरीज का होता है, वेरी थिन होता है, वेरी थिन, वन सेल थिकनेस होता है इसका, इसको हम बोलते हैं वन सेल थिकनेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाल्व्स। वाल्व्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड वेसल्स का हमने यहाँ पे समझा दिया कैसे कितने टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक और यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें तो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ये हमारा एक्सेप्शन याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे हम दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, हार्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा लिख देते हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पे हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। दिख रहा है आपको क्या, नहीं दिख रहा, सॉरी, इसको हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम बात करेंगे दैट इज ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, तो शुरुआत करेंगे उसको पढ़ने, ठीक है। उसके लिए पहले क्या कर लेते हैं, इसमें इंक भर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट जो है ना, क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो उसके अंदर जो मसल्स होते हैं उसको हम कार्डियक मसल बोलते हैं, ठीक है। वो मसल क्या होता है, मसल्स जो होते हैं ना हार्ट के अंदर, मसल्स कार्डियक मसल से मिलकर बना है। और एक और बात, जो हार्ट होते हैं उसके पास 4 चैम्बर होता है, उसकी हम बात करेंगे आज, ठीक है। हर चैम्बर का अलग अलग उसका क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है। जैसे कि हार्ट अगर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हार्ट के पास क्या क्या होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे हार्ट को, पहले हम एक रफ डायग्राम से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं।
ये थोड़ा रफ डायग्राम है, ठीक है। इसको बात करें, बिल्कुल इस तरीके से हमारा हार्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा, हमने मान लिया ये हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एट्रियम, एट्रियम बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल, ठीक है। और यहाँ पे एक चैम्बर हो गया, हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा दैट इज लेफ्ट, सॉरी, अगर हम हार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा, ये होता है राइट, सॉरी लेफ्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, और ये है राइट एट्रियम, ठीक है। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, और ये हो जाएगा दैट इज राइट राइट एक सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें कुछ सब हमें पता चल गया कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, फिर हम बात करते जाएंगे लंग्स की बात करेंगे। अब ब्लड कैसे, ब्लड फ्लो कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसकी मदद से हम समझेंगे कि ब्लड कैसे फ्लो करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसको अब हम मिटा देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसी के अंदर बना लेते हैं, ठीक है। हमने इसको समझ लिया कैसे क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसे होगा, ऐसे फ्लो का ब्लड, ये भी ऐसे फ्लो का, यहाँ पे आर्टरी एट्रियम आता है, और यहाँ पे आर्टरी वेंट्रिकल, ठीक है, एंटी वेंट्रिकल। तो चलिए देखते हैं कैसे ब्लड फ्लो होता है। तो जो हमारा लंग्स है, यहाँ पे लंग्स क्या करता है, लंग्स जो है ना हमारा, ये पहले क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। पल्मोनरी वेन होगा यहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और उसके बाद ब्लड इसमें आएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, और फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे ऑर्गन के पास जाएगा, ठीक है। ब्लड जो है ऑर्गन के पास जाएगा, और ये ऑर्गन से ब्लड क्या होगा, मेन क्या होगा, वेना कावा से, वेना कावा सॉरी, हाँ वेना कावा, मेन वेन जिसको बोलते हैं, ये जो हो गया, ये हो जाएगा हमारा मेन आर्टरी। ये जो आएगा ना, लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो होगा ऑर्गन के पास में जाएगा, वो कैसे होगा, इसके द्वारा किया जाएगा ब्लड ट्रांसपोर्ट, तो वो किया जाएगा दैट इज मेन आर्टरी, जिसको एओर्टा भी बोलते हैं, मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं एओर्टा, ठीक है।
उसके थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्गन के पास। ऑर्गन से जो ब्लड है हार्ट की तरफ आने के लिए जो ब्लड होगा कैसे होगा, तो वो हो जाएगा दैट इज राइट वेंट्रिकल, ठीक है। नहीं, मेन वेन, जिसको हम मेन वेन बोलते हैं, मेन वेन जिसको हम क्या बोलेंगे, वेना कावा, क्या वेना कावा बोलेंगे इसको। तो वेना कावा के थ्रू क्या करता है, ऑर्गन से जो ब्लड है ना वो राइट एट्रियम में पहुंचता है, ठीक है। अब क्या होगा, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। और ये राइट वेंट्रिकल क्या करता है, ये राइट वेंट्रिकल लेके लंग्स के पास जाता है थ्रू ब्लड। जो राइट वेंट्रिकल से जो लंग्स के पास गया ब्लड, वो किसके द्वारा ले जाया गया, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ले गया। इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इसके द्वारा कहाँ से कहाँ ब्लड फ्लो हुआ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे इसका डायग्राम हमने समझ लिया। पहले लंग्स में क्या हो रहा, लंग्स के अंदर हमने ब्रीथ किया, तो लंग्स के अंदर हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गया लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर क्या होता है, एल्वियोलाई होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है। तो लंग्स से जो ब्लड आया, लंग्स में जो ब्लड आ गया वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम, जो कि हार्ट का चैम्बर है, वहाँ आया, ठीक है। और पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि हमने एक्सेप्शन में पढ़ा है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। कहाँ से कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम के पास क्या होता है, ब्लड आया थ्रू पल्मोनरी वेन। और उस वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन है, ब्लड के जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब क्या होता है यहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है, ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है, ब्लड ऑर्गन के पास जाता है, ठीक है, या टिश्यू के पास जाता है, विद द हेल्प ऑफ मेन आर्टरी, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं। तो एओर्टा क्या करता है, ब्लड को ऑर्गन के पास लेके जाता है। और फिर इसके अंदर भी जो मेन आर्टरी है, एओर्टा है, उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन के पास जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन जो होता है ना, ऑक्सीजन ले लेता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गन यूटिलाइज कर लेता है। और जो ऑर्गन जिसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है, ठीक है। अब वो जो ब्लड है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, ठीक है। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पूरा ऑर्गन ने यूटिलाइज किया, और क्या बोलता है, उसकी जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ब्लड के अंदर इंटर कर गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्गन से जो राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड, वो किसके थ्रू जाएगा, मेन वेन के थ्रू जाएगा, जिसको हम वेना कावा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में गया, और वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इस तरीके से हमारा ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हार्ट से गया मेन आर्टरी में, एओर्टा में गया, एओर्टा से कहाँ जाएगा, ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन से मेन वेना कावा के थ्रू कहाँ आया, हार्ट में आ गया। तो फिर हार्ट से कहाँ गया, लंग्स के अंदर गया, फिर लंग्स से कहाँ जाएगा, फिर हार्ट में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन होता है, बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, स्ट्रक्चर बनाया हार्ट का, ठीक है। तो अभी तक हमने
क्या होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। 10th लेवल के हम शुरुआत करेंगे। और जो ह्यूमन जो होता है ना, उसको ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्या होता है सॉरी, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ह्यूमन डबल सर्कुलेशन शो करता है, ठीक है। ह्यूमन के पास डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि 2 बार ब्लड है ना हार्ट के थ्रू इंटर करता है। सो इसकी हम बाद में नेक्स्ट क्लास में हम अच्छी तरीके से बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के ऊपर। तब तक के लिए आप कम से कम यही कंसेप्ट को आराम से समझिए, ठीक है, ठीक है। ये 10th लेवल का कंसेप्ट है। नेक्स्ट लेवल पे 11th में जाएंगे तो वहाँ पे डबल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।